Every child's success story starts here, like a multifaceted diamond. Every student who steps into Success School, sculptured by teachers, polished to perfection. Log on to our website www.successinstitutions.com. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, चलते हैं आज के अहम खबरों पर। सबसे पहली अहम खबर आज हम आपको बताने जा रहे हैं जो कि उत्तर प्रदेश के मेरठ से है। इससे पहले भी आपने उत्तर प्रदेश मेरठ से खबर देखी थी कि एक वाइफ ने जो है अपने आशिक के साथ मिलकर अपने हस्बैंड का कत्ल कर उसकी लाश को एक जो है बैरल में डालकर उसमें सीमेंट डालकर उसको दफन कर देती है बैरल में ही। तो ये हो गई चंद दिन पुरानी बात। अब फिर एक नया कत्ल की वारदात। आज के कत्ल का नाम है नागिन। तो भला जो है नागिन की तरह चाल चलकर अपने शोहर का कत्ल कर दिया। कत्ल करने वाली वाइफ का नाम है रेविता और इनके हस्बैंड का नाम था अमित केशव, जो कि टाइल्स का काम किया करते थे। और अमित केशव के एक दोस्त थे, वो भी टाइल्स का काम किया करते थे। लेकिन जो कहते हैं ना भाई, लोग के दोस्ती जो है घर के बाहर अच्छी रहती है, घर के अंदर दोस्ती को नहीं लाना चाहिए। तो बहरहाल जो है अमित केशव ने गलती कर दी, अपने दोस्त को जो है घर लाया करते थे। घर लाने के बाद इनके दोस्त और इनकी वाइफ दोनों के बीच में आंख मुचोली हो गई, यानी आंखों ही आंखों में इशारा हो गया। देखते ही देखते दोनों में प्यार हो गया। फिर ये प्यार इतना बढ़ गया कि मजबूरन जो है इनके पति अमित केशव का कत्ल इनको करना पड़ा। यानी अमित केशव के दोस्त और इनकी वाइफ रविता ने दोनों ने मिलकर जो है अमित केशव का गला दबाकर उनका कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद फिर जबरदस्त नागिन की तरह चाल चलते हुए एक सांप को लाकर अमित केशव के लाश के ऊपर छोड़ दिया, वहां पर सांप को फंसा दिया और लोगों को ये बताने लगे कि देखो सांप आकर जो है अमित केशव को डस लिया, जिसकी वजह से इसकी मौत हो गई। गांव वाले पूरे जमा हो जाते हैं, ये नजारा अपनी आंखों से देखते हैं। बाद उसके पुलिस भी आ जाती है और अमित केशव की लाश को हॉस्पिटल मुंतकिल कर देती है पोस्टमार्टम के लिए। पोस्टमार्टम भी हो जाता है, अमित केशव की लाश भी घर को आ जाती है, उनका अंतिम संस्कार भी हो जाता है। फिर उसके चंद दिन के बाद पुलिस के हाथ जो है पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाती है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये कहा जाता है कि भाई इनकी मौत जो है गला दबाने से हुई। वहीं पर फिर पुलिस हरकत में आ जाती है, तहकीकात करती है, रविता को अपनी हिरासत में लेती है। उसके बाद देर तड़ी पुचमागुड़ी करती है। तो रविता जो है सारा राज उगल देती है कि रविता ने जो है उसके आशिक के साथ मिलकर इसके हस्बैंड का कत्ल किया था, गला दबाकर मार दिया था, फिर शाम को लाकर छोड़ दिया था। यानी गई भैंस पानी में। कितनी भी चाल चल लो, लेकिन आखिरकार जो है रविता पकड़े गई। तो आइए खबर आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के मेरठ से। क्षेत्र में ही एक गांव है, वहां से सांप लिया गया था 1000 रुपए में, ये बताया गया है। उसकी तस्दीक की जा रही है किस व्यक्ति के माध्यम से वो लाया गया था, उस विषय में भी विवेचना जारी है। किस चीज को लेकर के अभी तक कंफर्म कर लिया गया है सर? क्या क्या चीजें कंफर्म कर ली गई? सर कैसे मैनेज किया गया कि वो पूरी रात वहां पर रहे? वाइपर उसकी प्रजाति बताई जाती है, तो उसको कैसे हैंडल किया गया? सांप को जो पूछताछ में पता चला है कि वो झोले में लाया था, 1000 रुपए में लाया था। व्यक्ति की गला दबने से, दम घुटने से जब मौत हो गई थी, जैसा उनके द्वारा पूछताछ में अभी बताया गया है प्राइमा फेसी, कि उस व्यक्ति को उठाया गया चारपाई से और उसके नीचे डाल दिया गया था। फिर सांप का कुछ हिस्सा उससे दबा रहा और बाद में कुछ ऐसे निशान भी आए हैं जो मृत्यु के बाद सांप के कटने के हो सकते हैं, ऐसा डॉक्टरों ने पुष्टि किया है। किस दिन की घटना है? क्या बैकग्राउंड है ये, थोड़ा सा इनका ये बताइए, बैकग्राउंड क्या है? एक तो मृतक का और जो प्रेमी है उसका क्या बैकग्राउंड है? एक्चुअली दोनों एक ही गांव के रहने वाले हैं। जो मृतक अमित है वो टाइल्स आदि का काम करता था लगाने का, और जो प्रेमी है वो भी टाइल्स का ही काम करता था। दोनों की वहीं आपस में मित्रता हुई थी। उसके बाद घर आना जाना शुरू हो गया था और फिर उसके बाद फिर इनके बीच प्रेम संबंध हो गए और फिर बाद में ये घटना। सर हत्या से पहले पत्नी और वहाँ सागुन घूमने गए थे, वहीं इन्होंने पूरी प्लानिंग करी थी प्रेमी के साथ मिलकर। जैसा आरंभिक पूछताछ में आया है कि 1 हफ्ते पहले लगभग इन लोगों ने प्लान बनाया था, लेकिन घटना वाली जिस दिन रात्रि में घटना हुई है उस दिन ये महिला अपने पति के साथ, जो मृतक है उसके साथ शाकुंभरी गए थे। वहां से लौटते समय इसने इसको बताया था कि आज सांप की व्यवस्था किए रहिएगा, और उसके बाद रात में ये कांड कर दिया। पति या प्रेमी के साथ गए थे? पति के साथ वो गई हुई थी और लौटते समय अपने प्रेमी को उसने बताया। कितने दिन रही वहाँ पर? पूरा अपने परिवार को गुमराह करा इसने? जी हाँ, बिल्कुल गुमराही किया। कितने दिन रही वहाँ?
शाकुम्भरी शाकुम्भरी ये लोग गए थे और अपना वहाँ दिन की बात नहीं थी, अपना घूमने गए थे। वहाँ से अपने पति के साथ ये जब लौट रही थी तब प्लान बनाया कि आज रात में इस तरह का कृत्य करना है। सर लौटते टाइम इसकी जो मुलाकात थी वो प्रेमी से भी हुई थी, जिसको लेकर में विवाद भी हुआ था उस रात पति पत्नी के बीच में कुछ। हाँ, ये भी प्रकाश में आया है कि रात्रिकाल में रात में जब ये लोग आ गए थे तो विवाद भी हुआ था और उसके बाद उसने पहले से ही निर्धारित कर रखा था कि अपने प्रेमी को बुलाना है। उस समय गए थे और विवाद की बात भी सामने आई। तो क्या सर ये आइडिया कहाँ से आया था, इसको सांप वाला आइडिया कहाँ से आया? पहले ड्रम और अब ये सांप। आइडिया भी आरंभिक पूछताछ में महिला का आइडिया था। बहुत ज़्यादा इस विषय में अभी जानकारी नहीं मिल पाई है कि कहीं किसी बाहरी स्रोत से आया हो, लेकिन महिला ने यही बताया कि मेरा ही आइडिया। ये गिरफ्तार है या हिरासत में? सर इन दोनों की शादी कब हुई थी? इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आज न्यायिक अभिरक्षा में इन्हें जेल भेजा जाएगा। Every child's success story starts here, like a multifaceted diamond. Every student who steps into Success School, sculptured by teachers, polished to perfection. At Success, we believe that school is every child's second home. As the world gets more competitive, your child needs the extra edge. Success understands your little firebrand. Your child is intelligent, but to bring out that inner spark, a passive conventional approach would not do. We don't just educate students, we empower them. We go beyond academics and help them gain skills for life. Success the School, where excellence meets opportunity and every child shines. Log on to our website www.successinstitutions.com or call us on 96529 24369. Success the School.